जी, तो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो गया। तो अहमद बार बार मुझसे पूछ रहा था कि कोई मुझे टॉपिक तो बताएं, क्या करना है, किस लिए बैठना है, क्या बात करनी है। तो टॉपिक में से कह रहा था कि वीडियो स्टार्ट होती है तो आपको बताता हूँ। नॉइस काफ़ी हमें पार्क में जगह मिली है, तो थोड़ा ड्रिल श्रिल चल रही है, ट्रैफिक है, नॉइस है काफ़ी। तो अहमद टॉपिक हमारा कुछ भी नहीं है, जस्ट हम जनरल कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो आप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतने यंग हो गए, मुझे लग रहा था पिक्चर से। वैसे तो आप बिल्कुल वो एक्चुअल फिल्टर लगा हुआ था इस पे। हाँ, तो मुझे लग रहा था कोई 24-5 के हो गए। तो ही इज़ 20। तो मैं कुछ ज़्यादा मतलब ना, ही इज़ वेरी यंग। तो कोई इतनी, जैसे वो एक बेसिक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर मैं अपने आप को देखूँ 20 में, तो मुझे सिर्फ फ्लैशेस आते हैं। मतलब मुझे कुछ ऐसा अपना कैरेक्टर जो नहीं याद, को जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है या उस हिसाब से जो है वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं याद। तो मैं आप 20 के हो, अबाउट टू बी 20 इन दिसंबर। अच्छा, यानी कि अभी हाँ, 19 हो। तो आप डिग्री क्या पढ़ रहे हो? राइट नाउ बीएस को मैं सॉरी आईटी को समझ रहा हूँ मैं, ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री को ना। BSIT। यस। मैं आपके साथ ना बड़ा ही मतलब ऐसे एक कनेक्टेड या एक इजी कैजुअल फील कर रहा हूँ जब से हम आए हैं। तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यार हमारे कैजुअल के चक्कर में कहीं आप ज़्यादा नहीं, जो इट्स है ना ओके, इट्स ओके। वो ना रहो कि यार कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम घूम फिर के चले भी जाते। तो भी मैं इसको तब से कह रहा था कि अगर आपको जल्दी है या घर से कोई या कोई यूनिवर्सिटी काम वगैरह है कुछ, तो मैं पूछ रहा था। तो ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो उसने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम जो भी हमारे साथ हमारा वर्कआउट हुआ, उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो एक जनरल लाइफ के वाले से अगर मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जब अपने टीन्स में था या 20s में था, तो मुझे सिर्फ एक सी ऑफ, जैसे अब आपकी वो टीन्स जा रहे होते हैं या आपकी यंग एज जा रही होती है, तो मुझे वो फ्लैशेस याद है। मुझे कोई सेल्फ अवेयरनेस वाली बात या कॉन्शियसनेस वाली बात नहीं याद। तो इवन आप इतने भी यंग नहीं हो कि आप सेल्फ अवेयरनेस ना हो। तो वो मतलब जो बड़े माइंड्स रह चुके हैं जिन्होंने कुछ किया है, वो टीन्स में 20s में जो है वो काफ़ी बड़े बड़े काम कर चुके थे कि मुझे हैरानगी होती है वो देख के कि वो इतनी यंग एज में इतने सेल्फ अवेयर थे। तो मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। तो माशाल्लाह। तो आप हैप्पीनेस को या लाइफ को या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ में ये सबसे क्वेश्चन करता हूँ कि हैप्पीनेस आपके नज़दीक इसका क्या मतलब है? यार द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस टुवर्ड्स मी इज़ लाइक, सबसे पहले आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत नहीं है ना तो ऑब्वियसली आप फारिग हैं। लाइक अगर आपके लेट्स जस्ट से कि अगर आपकी टांग फ्रैक्चर है, यू आर नॉट एबल टू वॉक, तो आप क्या ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं? एक नेमत आपके चलेगी, आँख चलेगी, इट्स अ बिग नेमत फ्रॉम अल्लाह। तो अगर वो चलेगी तो यू लॉस्ट योर विजन। तो मतलब आप समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो द बेसिक थिंग ऑफ हैप्पीनेस इज़ कि आपकी 2-3 चीज़ें, आप अपने रब को राज़ी करें, अपने माँ बाप को राज़ी करें, और एटलीस्ट आप यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ टू। ये नहीं है कि आप सिर्फ अल्लाह को लगे हुए राज़ी करने एंड यू आर जस्ट अपने माँ बाप को लगे। क्योंकि लेट मी गिव यू अ ग्रेट एग्जांपल। आपको मैंने एक गाड़ी गिफ्ट की और आपने उस गाड़ी को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। नेक्स्ट ईयर आई कैम टू यू, क्या मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको मैं तोहफ़ा दूँ कुछ नया? द सेम थिंग्स वर्क विद अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला ने आपको एक फ़िज़ीक दी है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू मेक इट ब्यूटीफुल इनफ। तो इट्स अ ब्लेसिंग, आप उसको ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करो एंड यू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग एंड दैट्स अ वे ऑफ लिविंग। आपके नज़दीक इन जनरल, In नॉट general. जस्ट योर्स, इन जनरल, व्हाट्स द मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ? In Islamic perspective or just general? इन जनरल पर्सपेक्टिव, The way जो भी आप सोचते हैं वो इस्लामिक हो सकता है, जनरल आपका जनरल हाँ, क्या let's है just वो say आप if जान। कि देखें लाइफ एक ना बिल्कुल क्लियर रोड मैप है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं। तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार आप बिल्कुल क्लियर पाथ है और आप आराम सुकून से जाई जाएंगे। तो यू नीड टू सी सम स्ट्रगल्स। तो स्ट्रगल्स मेक यू लाइक अ मैन। राइट नाउ वी आर इन द एरा कि आप वो इस वीक हार्ड टाइम्स के अंदर हैं, तो यू नीड टू मेक द टाइम सॉफ्ट। वेरी सिंपल यार। द पर्पस ऑफ लाइफ इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पैसे वगैरह आप रह नहीं सकते। लाइक पैसा इज़ लाइक अ वाटर, अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो आपको तैरना नहीं आएगा। लेकिन इफ़ यू नो हाउ टू स्विम, आपको वो इसको अगर इकोनॉमिकली देखें ना, इकोनॉमिक्स में वर्ड, तो रिस्क मैनेजमेंट होती है। अक्सर लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास सुकून नहीं होता। लेकिन आप उसको सुकून किस तरह हासिल कर सकते हो? लाइक आप सदका दो, चैरिटी दो, एंड दिस इज़ हाउ यू गोना गेन मतलब सुकून फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। तो एक ये चीज़, और 2 चीज़ें वही आ गई मेरी पुरानी बात कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो और आप अपनी सराउंडिंग को खुश रखो। तो ये जब आप 3 चीज़ों को, ये देखें एक इंसान की वो चीज़ है कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती।
डिज़ायर्स हैं, हर दिन आपकी ना कोई चीज़ बढ़ेगी। अभी मैंने लाइक अगर उसको देखें मटेरियलिस्टिकली, आईफोन 17 आ गया, मैंने ले लिया। अब अगला मुझे क्रेव होगा कि यार आईफोन 18 आएगा, मैं उसको लूँगा। अभी मैंने MG गाड़ी ले ली, अगली क्रेव होगी मैं ऑडी लूँ, उससे बेटर लूँ। तो आपकी कभी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो सकती, लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश इस तरह करो कि एटलीस्ट उस चीज़ पे आप पहुँचो कि जो आपने अपने बचपन का जो एक बच्चा था ना, उसके सपने पूरे कर दो। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। आप अपनी फ्यूचर लाइफ को या फ्यूचर सेल्फ को आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पे देखना चाहते हैं? फाइनेंशियली स्टेबल, एक्सट्रीमली फाइनेंशियली स्टेबल। अचीव करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी जो है वो लेके चल रहे हो, या आपका माइंडसेट है कि यार मैं अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूँ, कि आपका पर्पज़ है, आपने बताया कि आपकी लाइफ का पर्पज़ है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए भी आपको एक पर्पज़ चाहिए होता है। खैर वो साइड पे, आप उसको कैसे अचीव करता हुआ अपने आप को देखते हैं? आपके पास क्या वो लाया अमल है या तरीक़ेकार है? यार इमरान भाई, बड़े मज़े की आपने बात की है। इसका सिंपल सा एक ना, सिंपल तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सिंपल कर दूंगा इसको मैं, कि आपके पास एक आ रही है, ये बड़ी पुरानी एग्जांपल है कि आपके पास एक आ रही है और आपके पास 8 घंटे है ना, पहले 7 घंटे के अंदर आप उस आरी को तेज़ करेंगे, आखिरी 1 घंटे में उसे काटना शुरू करेंगे। इसलिए द वे ऑफ लाइफ, किस तरह मैं सक्सीड करूँगा, व्हाट इज़ माई रोड मैप, किस विजन से लेके चल रहा हूँ अपने आप को। अभी ये जो टाइम है ना, इसको मैं ग्राइंड इनफ करूँगा, अपने आप को मैक्सिमम 24 घंटे है तो 16 घंटे अपने काम के अंदर लगाऊंगा। इवन मुझे अगर कोई आउटपुट नहीं मिल रही, लेकिन एट द एंड एवरी डे इज़ बेटर देन द लास्ट डे। हर दिन 1% बेटर हो रहा है। कि शायद आप बहुत यंग हो इस क्वेश्चन के लिए, कि आपकी लाइफ का कोई डार्केस्ट फेज़ अभी तक आपने फेस किया है कि यार ये मेरी लाइफ का डार्केस्ट फेज़ था? डार्केस्ट फेज इन अ सेंस मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ होती है ना, तो स्पेसिफिक अगर आप मेंशन करें। मतलब कि आप जब आपको लगे कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, या लाइफ में पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या बहुत बड़ा लॉस हुआ हो। टीन्स तक हम जो है वो अपने माँ बाप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली। तो जब आप ऑन योर ओन आते हो और आप एक बार ज़ीरो होते हो, तो वो एक आपका किसी भी हवा, मेंटली आप हो सकते हो, आप जो है वो अनस्टेबल हो सकते हो किसी तरीके से, फाइनेंशियली हो सकते हो। तो मैं उसको एक डार्क फेज़ का जो हम नाम देते हैं, तो ये हर जो ख़ासतौर पे मर्द जो हैं वो, या मेरे ख्याल से सभी इंसान, मर्द है या औरत है, पेसिमिस्टिक अप्रोच रख लेते वो हैं। इसको नहीं, इस डार्क फेज़ को फेस करते हैं। हाँ, तो आपका कोई ऐसा है कि आपने ये फेज़ आपने फ़ेस किया और वो आपके लिए बड़ा मुश्किल था, और आपको लगता था कि यार अब शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या हाँ, ज़ाहिर बात है। मैं लाइफ में आपको कुछ उसको अपनी मैं अपने कनेक्ट करूँगा अपने क्रिप्टो के साथ, जो स्टॉक मार्केट है। तो रिसेंटली लाइक मंथ्स बैक मेरे साथ इस तरह हुआ था, आई वाज इन अ ट्रेड और झटके के अंदर सब लॉस के अंदर था ना, बस लाइक भाई ये क्या हो गया। तो बट मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि रादर देन एक सैक इट अप करके, बैग बंद करके, जिप इट अप एंड लीव द टेबल, और जस्ट बैठा हूँ, क्योंकि ऑप्शन आपके पास कोई नहीं चीज़ रहती ना, या तो आप बैग बंद करके निकल जाएं, या तो फिर आप कहेंगे यार यहीं से कमाया यहीं से निकाल लूँगा मैं। तो फिर मैंने उसी चीज़ को ग्राइंड किया, मैंने कहा यार मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम गोना पुट माई वर्क इनटू इट, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। और आपने उस फेज़ को या उसमें आपका सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था कि यार नहीं मैं चलता रहूँगा, मैं करता रहूँगा? इसकी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा था, तो उसने बड़ी मज़े की बात की थी कि जब हम नुकसान देख रहे होते हैं ना, हम कहते हैं यार आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन जब आपको थोड़ा प्रॉफिट होता है आप साथ एग्जिट करते हो। तो बेसिक इसमें चीज़ इमोशन का फैक्टर आ जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने इमोशंस को ख़त्म कर दो, फिर आपके आगे मोटिवेशन इज़ जस्ट अ फायर, लेकिन डिसिप्लिन इज़ द की जो आपको आगे तक लेके जाती है। तो मैं मोटिवेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एस डेविड गॉगिन्स से उसकी भी सेइंग इस चीज़ की, उसकी पूरी किताब है कार्ड हेड की, आपने शायद पढ़ी हो। तो उसने पूरा बात ये की है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है। मतलब आप मुझे कोई ऐसी चीज़ मोटिवेट करेंगे क्या, मैं तुम 100 किलो का बेंच प्रेस लगाओ, मैं हाइप्ड अप हो जाऊँगा, लेकिन जब जिम में जाऊँगा ना मेरे ऊपर गिरेगा, मैं इस तरह लूँगा कि हो ही नहीं सकता मेरे से। लेकिन डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंसी है, एक बार फेल होऊंगा, 2 बार, तीसरी बार तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ है कि अपने आप को बस मैनिफेस्ट करना कि हाँ मैं जीत जाऊँगा, मैनिफेस्ट करना और साथ वर्क करना उस चीज़ पे, सिंपल। आपकी अभी तक की ज़िंदगी का इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आप इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे और बहुत चीज़ों में जो है आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह। यू आर वेरी शार्प, क्लेवर, जब आप यंग हो, पैशनेट हो, आप इंशाल्लाह आगे जाओगे लाइफ में। लेकिन अभी आप 20 के होने वाले हो, अभी तक आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है? मतलब आपको याद हो कि यार दिस वाज माई, कि ये मेरा, मतलब इस दिन मैं सबसे खुश था। जब लाइक मंथ अगो
जब मेरे माँ पापा उम्रे पे गए थे, आई वॉज द हैप्पीएस्ट एट द टाइम, क्योंकि एक वो इमोशन आए थे कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसलिए सब कुछ करना है, क्योंकि वही एक मेरे लिए सब कुछ है। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर अ गर्ल, आई एम नॉट डूइंग इट टू इम्प्रेस एनीवन, लेकिन देखिए जिन्होंने मुझे, अब वो एक माँ जिसने आपको 9 महीने पेट के अंदर रखा, वो बाप जिसने अपनी जेब काट के आपको खिलाया, आप अगर आप इस तरह करते हैं कि आपके पास 100 रुपया पड़े और उनके ऊपर 100 रुपये लगाते हुए आप झिझकते हैं, तो आपकी कमाई पे भी लानत है और आपकी ज़िंदगी को भी लानत है। तो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो अल्लाह की कसम आप बड़ा कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुआ से आपने आगे निकलना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उनकी आपको दुआ कभी ज़िंदगी में नहीं लग सकती, ये बकवास है, ये फैब्रिकेटेड बातें हैं। जितने दुनिया में कामयाब लोग हैं उनके पीछे उनकी माँ का हाथ ही है, उनके बाप की दुआएं, ये 2 बिगेस्ट चीज़ें हैं। हर इंसान जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस, उसकी लाइफ, उसके तजुर्बात जो हैं या कनेक्शंस जो हैं वो फ़िल्टर्ड आउट होते जाते हैं, वैसे वैसे वो कुछ डूज़ और डोंट्स बना लेता है कि वो ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, या उसके पास एक एडवाइस होती है कि यार ये कभी मत करो, और ये जो है ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छे वे में ये काम करना चाहिए। तो आप मतलब आप अगर किसी को कभी एडवाइस करते हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए, आप जो है वो एक एडवाइस अगर आप किसी को देना चाहो, बार बार मुझे वो कहना पड़ रहा है कि यू आर वेरी यंग, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ 19 वाला या 18 वाला या 20 वाला, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी शैलो थी, मैं बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बड़ा एक्सट्रोवर्ट भी था। आप जब अपने टीन्स से या अपने 20 से, या आपकी लाइफ में एक टाइम होता है जब आप यंगेस्ट होते हो, जब आप पैशनेट होते हो, वो पीक पे होता है, एक वो मुझे याद है बस पॉइंट। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो काम होती गई, मतलब थोड़ी आप कह लेंगे डार्क होती गई या क्वाइट होती गई। तो आप अपने पर्सपेक्टिव से ऐसी क्या चीज़ डिलीवर करना चाहते हो, जो जितनी भी मतलब वही बात कि मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ अहमद में कि यार मैं इतना था तो मेरी इतनी सी अंडरस्टैंडिंग थी सेल्फ़ अवेयरनेस के हवाले से। आप एक अगर एडवाइस करना चाहो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के हवाले से किसी को, तो वो क्या होगी? बड़ी सिंपल है, वो आपने बड़े मज़े का सवाल पूछा, और ये मेरी एक अंदर एक फुल स्टॉप नहीं था, लाइक द पेन पॉइंट। मैंने बड़े लोगों को कहा है कि लाइक अक्सर लोग, ज़ाहिर बात है जिस एक मुकाम पर पहुँचो, मैं गुरूर नहीं करूँगा, लेकिन आई नो कि 1% के अंदर आती है। इवन मैंने एक वर्ल्ड स्टैट्स में देखा है, मैंने अपना सारा डेटा डाल के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा, तो उनको मैं बड़े एक सिंपल एडवाइस करता हूँ कि स्टार्ट मेकिंग योर बेड अर्ली। अपना बिस्तरा खुद करो। हमारी जो जनरेशन है ना, वो ये है कि बेड पे बैठे होंगे और वो बोलेंगे मामा पानी ला दें, मामा खाना ला दें। तो आपकी माँ बूढ़ी हो रही है और आप कट्टे और आप माँ को कह रहे हैं बिस्तरा आपकी माँ ठीक कह रही है, यहाँ पे कपड़े आपकी माँ इस्त्री कह रही है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसिप्लिन इज़ टू मेक योर बेड। सिंपल सी चीज़ है। बेड कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। ये मेरी आदत बन गई है जब से मैं लाइक इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया ना 2-2.5 साल से, तो तब से मेरे बिस्तरे को कोई उंगली भी नहीं लगाता आगे। तो मैं इस बात से मैं ये आप कह लेंगे कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि आपकी वो एडवाइस ये है कि आप एज़ मच डिसिप्लिन, मतलब आप ज़्यादा से आप जितना डिसिप्लिन हो सकते हैं उतना डिसिप्लिन हो जाएं। मतलब इससे मतलब ये भी हो सकता है कि आप जल्दी उठ रहे हैं, अपना बिस्तरा जो है वो अपना बिस्तर बना रहे हैं, या जल्दी सो रहे हैं, अपने जो भी आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा कर रहे हैं टाइम पे, टाइम आप जो है वो डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं। मतलब आपका मैं उससे कंक्लूजन ये निकाल पा रहा हूँ कि आप कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ से तरफ जो है वो सबसे बेहतर वो स्टेप हो सकता है। एग्जैक्टली। और कोई बात ऐसी आप जो शेयर करना चाहते हो, कभी आपने सोचा हो यार ये मैं कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहता हूँ? मैं आपको अपनी कोट बताता हूँ, ये मेरी सही है। नॉट एआई बाय द वे, नॉट एआई बाय द वे। ये चीज़ें लिखनी चाहिए। जैसे ही आपके माइंड में कोई चीज़ आती है आप उसको फ़ौरन राइट डाउन कर लें, बाद में बंदा भूल जाता है। अपनी ज़िंदगी के सब कुछ लिखा हुआ है, अचीवमेंट्स। ये मेरी कोट है, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। आई लिव विद पर्पस, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड स्टे रूटेड इन फेथ। इसका द मोटो जो है ना, वो 3 चीज़ों को मैंने करेक्ट किया हुआ है कि मैं अपनी फेथ के साथ जुड़ा रहता हूँ, अपने मज़हब के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक हूँ, लेकिन आई बिलीव कि मैं काइंड ऑफ अ बेटर मुसलमान बन सकता हूँ कल से। और 2 चीज़ें और कि मैं अपने एक फेथ को अच्छे तरीके से लेके जा रहा हूँ। मैं अपने डिसिप्लिन में एक जड़, वो एक जिस तरह दरख्त की शाखें होती हैं, मैं उसको बना ली हुई हैं। आई कैन नॉट मूव, मुझे कोई नहीं हिला सकता। कोई पहाड़ भी आ जाएगा ना,
आई विल बी लाइक आजा भाई पढ़ ले। थैंक यू सो मच। तो इतना आपने टाइम दिया, इतना worries, sir. इतना अच्छा वक्त गुजरा, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह जी। आपके सारे गोल्स जो हैं वो आप उनको मीट करेंगे, आपकी सारी विशेज़ जो हैं वो आप उनको पूरा करेंगे और बहुत कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और बहुत अच्छा लगा। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप जवाब देंगे, मैंने रैंडम मैंने दिया, मैं क्या मे बी आज जवाब वो कहेंगे नो आई एम बिजी। इतना बिजी नहीं हूँ मैं अभी। नहीं वो होता है ना इन्फ्लुएंसर 1000 फॉलोअर भी आ रहे हैं लेकिन 1 लाख भी होता है, तो वो कहते हैं कि यार मे बी नेक्स्ट टाइम। तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया आपके साथ। अब हम वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अहमद के साथ हमेशा हमारी दुआएं रहेंगी, और वीडियो के तौर पे इसकी जो बातें हैं वो वीडियो की शक्ल में हमारे पास सेव रहेंगी। इन फ्यूचर ये इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा, और ये हमारी the end वीडियो में- देखेगा कि इसने क्या डिलीवर किया था पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट अपने लिए, इसके मतलब कितने अच्छे जो हैं वो व्यूज़ थे या थॉट्स थे, या ये जो स्टेप्स लेना चाहता था। तो अब हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। एट द एंड में एक डेविड गॉगिन्स की बोलना चाहता हूँ बात। मोस्ट ऑफ यू डोंट नो डेविड गॉगिन्स बट ही इज़ द गाय हु सेव्ड माई लाइफ। मोस्ट ऑफ देम नो हिम। अच्छा मोस्ट ऑफ नो, हाँ मे बी आपको क्योंकि फिटनेस पेज है। Fitness डेविड पे गॉगिन्स की उसके एक- अलावा भी वो वर्ल्ड फेमस है। हाँ, तो डेविड गॉगिन्स की एक बड़े मज़े की सेइंग है, डोंट सेटल फॉर लेस, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, स्टे हार्ड, स्टे रिलेंटलेस, स्टे हार्ड। स्टे हार्ड। अच्छा उसका डायलॉग। हाँ उसका है ना स्टे हार्ड। ठीक है ब्रो। ये ठीक है, गड्डी ते आ लें। अच्छा खलोइयो फिर। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़। शट अप। चलो जी, हमारी राइड आ गई है। सीओ इंशाल्लाह Thank you so much, Ahmed. बड़ा मज़ा आया आपके साथ मिलके। थैंक यू सो मच फॉर योर ही इज टाइम। अ वेरी गुड किड, नोज वेरी वेल हाउ टू बिहेव। ओके ब्रो, ओके बॉस। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लाहौर लाजमी चक्कर लगाना है। चलो लो रे यार। हाँ लो रे। अच्छा यार, अब हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ जाके मेरा दोस्त आराम करेगा। केटी नहीं मैंने वहाँ पे जाके सिर्फ नहाना है, उसके बाद फिर अच्छा उस तरफ चला जाओ। इंशाल्लाह खुद ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच अहमद। थैंक यू सो मच। अपने होटल की तरफ पहुँच गए हैं। कौन सा होटल है? जेपसन।